हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जैकपॉट क्लास 9 का अगला वीकली टेस्ट सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपका टेस्ट अच्छी तरीके से जाए। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए बिना देर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? पहला ऑप्शन है सिलचर, दूसरा चेरापूंजी, तीसरा मासिनराम, चौथा गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मानसिनराम। ये मैंने आपको पिछला वीडियो में भी बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन से पूछा जाता है, जीके का भी क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है, जगह का नाम है मानसिनराम, इसको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? पहला ऑप्शन है मॉनसूनी जलवायु, दूसरा उष्णकटिबंधीय जलवायु, तीसरा उपोष्ण जलवायु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत की जलवायु। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 3 नंबर, लू शब्द का अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बताया था और ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, पहला ऑप्शन है ठंडी हवा, दूसरा गर्म हवा, तीसरा बर्फीली हवा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लू। लू कब मारता है? कॉमन सी बात है, आप लोगों को पता होगा, गर्मी में मारता है। गर्म हवा को लू कहते हैं। इसका आप लोगों को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून का आगमन कब होता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए भी और वीकली टेस्ट के लिए भी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछला वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है मई के प्रारंभ में, दूसरा जून के प्रारंभ में, तीसरा जुलाई के प्रारंभ में, चौथा अगस्त के प्रारंभ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जून के प्रारंभ में। इसे आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, देखिए, भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है? भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। पहला है वर्षा ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है शरद ऋतु, चौथा है हेमंत ऋतु, पांचवा है शिशिर ऋतु और छठा है बसंत ऋतु। ये इतनी सारी ऋतुएं पाई जाती है भारत में। तो 6 ऑप्शन कहीं पर तो दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग कोई भी एक कर सकते हैं। देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 5 नंबर का क्या सही आंसर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई है? मानसून मानसून शब्द का उत्पत्ति अरबी शब्द से हुआ है। तो कौन सा अरबी शब्द से हुआ है? पहला ऑप्शन है मौसम, दूसरा मासम, तीसरा मौसिम, चौथा मुजिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मौसिम। इसे आप लोगों को याद कर लेना है। मानसून शब्द अरबी शब्द से बना है और अरबी कौन शब्द से बना है? मौसिम। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 6 प्रकार के, दूसरा 4 प्रकार के, तीसरा 9 प्रकार के, चौथा 3 प्रकार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको पिछला वीडियो में भी ये क्वेश्चन बताया था। पहला ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 2000 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1999 ईस्वी में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा प्रणाली लागू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, बफर स्टॉक क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इस क्वेश्चन को आप सभी लोग। देखिए पहला ऑप्शन है सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, दूसरा व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, तीसरा अमीर व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, चौथा व्यापारी द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। जहाँ तक मुझे याद है शायद मैंने पिछला वीडियो में भी ये क्वेश्चन दिया था, आई एम नॉट श्योर बट शायद दिया था। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी और वीकली टेस्ट के लिए भी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन देखिए खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, दूसरा खाद्यान्न की उपलब्धता, तीसरा खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता और चौथा इनमें सभी। तो खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी से है। खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच भी, खाद्यान्न की उपलब्धता भी और खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता भी। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस बार आप लोगों से हो सकता है तो 10 MCQ क्वेश्चन भी पूछा जाए या 16 MCQ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे कोई आइडिया नहीं है कितना क्वेश्चन आएगा इस बार। जितना भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को आप याद कर लीजिएगा। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये बात तय है कि कुछ सब्जेक्टिव भी आएगा, 6 सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, लेकिन कितना कितना पूछा जाएगा ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। देखिए 11 नंबर, सरकार की कौन सी एजेंसी किसानों से अधिक चावल तथा गेहूं का क्रय करती है? यानी कि किसान से सरकार का कौन सा एजेंसी बड़ी मात्रा में अनाज का खरीदारी करती है? पहला ऑप्शन देखिए सार्वजनिक वितरण विभाग, दूसरा भारतीय खाद्य निगम, तीसरा भारतीय खाद्य सुरक्षा विभाग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भारतीय खाद्य निगम किसानों से बड़ी मात्रा में अनाज यानी कि गेहूं और चावल खरीदती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चुनाव क्यों होते हैं? इस बारे में कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है उसको चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए चुनाव लोगों का सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है, दूसरा लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, तीसरा चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देती है, यहाँ पर अवसर देती है। फिर चौथा ऑप्शन है लोग चुनाव में अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन वाक्य ठीक नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा वाक्य सही नहीं है। यहाँ पर चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्लास 9th का फाइनल एग्जाम के लिए। पहला ऑप्शन है 543, दूसरा ऑप्शन है 560, तीसरा ऑप्शन है 523 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसे आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है? चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है? चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चुनाव आयोग चुनाव घोषणा पत्र घोषित करता है। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। 15 नंबर भी, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? नीति आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, चुनाव आयोग। इसे आप लोगों को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? यानी कि भारत में कितने एज के लोगों को वोट देने का अधिकार है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के लोगों को वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हमने टोटल यहाँ पर 16 MCQ क्वेश्चन देखा। अब आपसे 16 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या 10 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपका टेस्ट अच्छे से जाए। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू से मदद करने वाला हूं। और अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है डेविन क्लास एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाकर उनको जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखकर कंप्यूटर सीखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।